अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वही मज़े की धूप, एक दोस्त के ऑफिस में आए थे तो वीलॉग का टाइम हो गया, तो अंदर बैठे थे तो मैंने कहा यार इतनी मज़े की धूप है, क्यों ना बाहर बैठ के धूप पर वीलॉग किया जाए। विटामिन डी जो है वो भी हासिल कीजिए। मैं अभी कल बात कर रहा था, जब चलते चलते आप ये बड़ी मज़े की हवा भी चल रही है लेकिन ठंडी है, तो जब आप चल रहे होते हैं और किसी जगह ठंडी पे हैं तो आपके जिस्म में एक और लहर उठती है, और जैसे ही आप छाँव से धूप पे कन्वर्ट होते हैं तो वो जिस्म में एक एनर्जी सी आ जाती है। तो पता नहीं ये सोलर सिस्टम भी यही है कि जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो एनर्जी देना शुरू करता है। बिल्कुल जिस्म भी ऐसे ही है, जैसे ही आपके ऊपर धूप पड़ती है ना तो आपको एक बड़ी मज़े की एनर्जी आती है। बट एनी हाउ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। ये आपसे हम हमेशा गुजारिश करते हैं, और इसके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। आज रात को बड़ा अहम प्रोग्राम है, वो चाहे IFCS के हवाले से हो, चाहे ये मिनरल और ये जो आपकी बहुत बड़ी मीटिंग एक पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी दुश्मन क्यों, बड़ा अहम प्रोग्राम है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं कि जब खान साहब हर तरफ से मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, उनका हर हरबा, उनकी हर साजिश, उनकी हर प्लानिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, वो टूट चुके हैं। जब अपनी पार्टी को टूटता हुआ उन्होंने देखा है तो अभी उन्होंने फिर एक बड़ा मेगा किस्म का यू टर्न लिया है, और वो उन्होंने कहा है कि आप लोग जाएं और जाकर बात करें। बताया जा रहा है कि आज़म स्वाति वाली कोशिश नाकाम होने के बाद इमरान खान साहब ने पैंतरा खेला है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को कहा गया कि अगर फ़ौज बात नहीं करती तो कम अज़ कम हुकूमत से ही बात करो, क्योंकि फ़ौज बार बार ये कह रही है कि अगर आपने बात करनी है तो आपको बात जो है वो हुकूमत से ही करनी पड़ेगी। चले हम फ़ौज की बात मान लेते हैं, हम हुकूमत से बात करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें इसके बदले क्या मिलता है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को टास्क दिया है हुकूमत से बातचीत का रास्ता निकालें, मुज़ाकरात करें, और मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट वे भी है। और ये जिसने भी समझाया इमरान खान को, या वो थक हार कर ये समझ गए हैं, ये वो बिल्कुल ठीक समझे हैं। पहले दिन से यही कहा जा रहा है, यही समझाया जा रहा है कि जनाब असल प्लेटफार्म जो है वो एक जमहूरी हुकूमत है। आप उनसे बात करें, आपके जो भी मसाइल हैं वो बातचीत करके हल करें, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस मकसद के लिए बताया जा रहा है कि इमरान खान ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है और कहा है कि वो कमेटी हुकूमत की, अब मैं अगर इसको लफ्ज़ मिन्नत और समाजत इस्तेमाल करूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मिन्नत समाजत खान कितने करता है, बट मैं अब क्या बताऊँ आपको खान कहाँ कहाँ लेटा हुआ और क्या क्या मिन्नत समाजत कर रहा है। अंदाज़ा करें कि यही इमरान खान कहता था कि हुकूमत से बात नहीं करूँगा, बात करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से करूँगा। यहाँ तक कि जानवर आसिम मुनीर को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इनके डट जाने के बाद, इनके तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब ना देने के बाद, मतलब जितनी दफ़ा दरवाज़ा खड़काया उन्होंने अंदर से देखा कि बाहर इमरान खान का बंदा, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। खोलना भी नहीं चाहिए था, होना भी यही चाहिए था। ये क्रेडिट देना चाहिए सिपा सलार को कि उन्होंने कहा नहीं जनाब, जो असल रास्ता है वो है सियासतदान, आपकी लड़ाई सियासतदानों से है, आपकी प्योरली जो मसाइल हैं वो सियासतदानों के साथ हैं, जाएँ उनके साथ बैठें, अपने मसाइल हल करें। फ़ौज की तरफ से टाटा बाय बाय गुड बाय, आपका कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो ना डटे रहते तो इमरान खान कभी मजबूर ना होता कि वो हुकूमत से बात करे। बहरहाल अब कोई पता नहीं कि खान इस पर कब यू टर्न लेगा, कैसा यू टर्न लेगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक यू टर्न उन्होंने लिया है और उन्होंने कहा जनाब हम हुकूमत से बात करेंगे। और हुकूमत तो मेरे ख्याल में बड़ी देर से कह रही थी, आ जाओ भाई बह जाओ। जब इमरान खान साहब ने हलफ संभाला था उस वक्त अपोजिशन में थे, तो शहबाज शरीफ ने जो पहली जो तकरीर थी उसमें कहा था कि हैं सरकार आप बन गए हैं, जैसे भी बन गए हैं, आपको जिन्होंने भी बना दिया है, चलें कोई बात नहीं, आएँ बैठें हमारे साथ बातचीत करें ताकि हम लोग ये। और अगर उस वक्त इमरान खान बैठ जाता शहबाज शरीफ के पास तो खुदा की कसम वो जो नवाज शरीफ वाला तसलसल है वो तो खैर इमरान खान पूरा नहीं रख सकता था, लेकिन जितना नुकसान इमरान खान ने किया शायद उससे कुछ थोड़ा नुकसान हो जाता। अच्छा, इधर PTI में सर्द मोहरी इतनी हो चुकी है, लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि आपस में एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना कि देखना भी गवारा नहीं करते। मैं ऐसे तलकात के बड़ा ख़राब हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपके कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं या आने वाले वक्त में कुछ मसले पैदा होने वाले हैं, तो मैं इस हक़ में हूँ कि आप टेबल पर बैठे एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करें, बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की। ज़िंदगियाँ गुजारी होती हैं एक दूसरे के साथ, तो बजाय इसके कि आप एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात लगाएं, अच्छे तरीके से बैठें, अपने मसाइल का हल निकालें जो कि ज़ाहिर है बातचीत से निकल आता है, और उसके बाद हाथ मिलाएं और अल्लाह हाफिज़ कर लें। बस यही आपकी लड़ाई है, यही आपका झगड़ा है। और फिर भी जहां आप कभी मिले तो एक दूसरे से बातचीत कर सकें, सलाम दुआ रह सकें,
बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी ना हो कि आप लोगों के अंदर कोई मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये वाली सोच कहाँ से आ सकती है? अभी पता चला है कि इमरान खान की जमात के जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। इससे कबल दोनों में शदीद तलख कलामी हुई थी, लड़ाई हुई थी, और इसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि मैं चेयरमैन हूँ, खबरदार जो बदतमीज़ी की। तो आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें रजी दादा साहब भी एक चीज़ कोट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ तक इतला की लड़ाई की इतला तो है ही है, मुँह मारी की जो लड़ाई, जिसे मुँह मारी लड़ाई कहते हैं, वो तो इतलात हैं, लेकिन एक इतला और भी है कि एक दूसरे से गिरेबान पकड़ने तक भी नौबत पहुंची है। खुदा ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ है, ये दूसरों के गिरेबान पकड़ने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि इनके अपने भी गिरेबान पकड़े गए हों, तो ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये दादा एक प्रोग्राम में कोट कर रहे थे, तो वहीं से मैं इस लाइन को ले रहा हूँ कि आपस में एक दूसरे के गिरेबान भी पकड़े हैं। अब पकड़े हैं कि नहीं पकड़े अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। अब दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं। जिस पार्टी के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी का राब्ता ही नहीं है, वो क्या तहरीक चलाएंगे? अब ब्लॉक से मुराद ये है कि व्हाट्सएप पर एक दूसरे को दोनों ब्लॉक कर चुके हैं, एक दूसरे की डीपी देखना पसंद नहीं करते, और एक दूसरे के साथ जो उनका डायरेक्ट राब्ता था वो ख़त्म हो चुका है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, जो इमरान खान की जगह पे हैं, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो सेक्रेटरी जनरल हैं सुलेमान अकरम राजा साहब। क्योंकि सुलेमान अकरम राजा साहब, और जब से सुलेमान अकरम राजा साहब ने एग्रेसिव रवैया अपनाया है, तो अभी कल परसों एक प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत कह रहा था कि सुलेमान अकरम राजा जिस तेज़ी से बंदों को पार्टी में से निकालने पे लगा हुआ है, इसका कोई पता नहीं है ये एक दिन इमरान खान को भी निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और बात किसी हद तक जो ठीक थी कि इसका पता कोई नहीं है किस दिन ये इमरान खान को भी पार्टी से निकाल दे। खैर, इस चक्कर में PTI के ईद के बाद वाली जो ग्रैंड तहरीक और अलायंस है, मेरे ख्याल में वो भी अब बढ़ी गया है, उसमें क्या पीछे रह गया है। मौलाना फजल रहमान को भी नज़र आ गया कि जो जमात एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है, वो हमें क्या साथ लेके चलेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ किसी का गुजारा नहीं है, और वो देख लें ये बात साबित हो रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, कहाँ उन्होंने इनके साथ बैठना है और कहाँ इनके साथ उन्होंने मतलब कि चलना है। खैर, PTI एक नई चाल चल रही है, बल्कि अलीमा खान और खान चाल चल रहे हैं, जो कि गले पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं कि रियासत के पास हर तरह का प्लान मौजूद होता है। ये मदनियात के बिल की आड़ में रियासत को ब्लैकमेल करके खान की रहाई चाहते हैं, डील चाहते हैं। अच्छा, ये कितनी बच्चों वाली बात है, मैं इस पे बड़ी बात है वैसे। खैर, रियासत ने सोचा हुआ है अगर ऐसा रवैया रहा, मुल्क की मैशियत पर कोई समझौता नहीं होगा, एक्शन होगा, और एक्शन अगर हुआ तो फिर प्लान B के तहत वफाक से पंगा लेने, मैशियत में रुकावट बनने में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और फिर अगर ऐसा होता है तो जो फ़ौज है, अगर वो कंट्रोल संभालती सूबे का, तो फिर कल ये जो एक दफ़ा पहले भी ये गलती कर चुके हैं, जब इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी थी और ख़र्चा पानी बंद हो गया था, सब कुछ अपने खर्चे से चलाना पड़ा था, तो लग समझ गई थी। जब सूबे का कंट्रोल वफाक के पास होगा तो फिर क्या कर लेंगे। दूसरी ऑप्शन तहरीक अदम इत्माद भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, जो बिल मंजूर कराएगा, हुकूमत भी उड़ाई जा सकती है, PTI मुंह तकती रहेगी। अब देखें, कहने को ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, वो ऊपर से जो मर्जी करते रहे, लेकिन अंदर से उनको भी पता है, वो ये सारी चीज़ों को संभलते हैं, समझते हैं। उनको पता है कि अगर हमने ये जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के लेके घूम रहे हैं, ये जो गंडापुर साहब मतलब कि सुबह शाम 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफ़िला लेके घूम रहे हैं, अगर उन्होंने किसी जगह पे ये गलती कर ली जो वो नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में उनके लिए ज़रा आगे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि इतनी, हाँ, एक चीज़ जो हो सकती है, अव्वल तो मेरे ख्याल में गंडापुर से बेहतर कोई चॉइस है ही नहीं है। गंडापुर साहब जिस तरह हुकूमत के साथ, फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इनफ है। वो कभी कभार जो मुंह से वो फायरिंग करते हैं ना, वो उनकी मजबूरी है, आप भी समझा करें उस फायरिंग को। अदरवाइज़ ऐसा इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जिससे मतलब कि अपना किसी किस्म का कोई बड़ा मसला हो जाए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब लेट हुई है। जब खान साहब जो हैं वो तरले मिनट पे आ गए हैं, पहले उन्होंने मतलब कि अपना स्वाति साहब को कहा कि उस्ताद मोहतरम पकड़े हाफिज़ साहब के, जिनके हाथ में डंडा है, और उनके पैर पकड़ो। अब अगर वो वाला हरबा नाकाम हुआ है, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर से डायरेक्ट कहा कि हुकूमत के पास जाओ और हुकूमत से कहो कि हमें माफ़ी दिला दे। तो ये माफ़ी मिल भी सकती है, स्टेट बार बार कह रही है। उन्होंने कहा हुआ है ISPR की, आपको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो याद होगा कि 9 मई पर माफ़ी मांग लो, सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो,
ये वज़ू करके वाली बात जो अपने पास से मैं डाल रहा हूँ, वज़ू कर लो और आओ माफ़ी मांगो तो तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगनी और अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, अपने सोशल मीडिया को इंसान बनने पर मजबूर नहीं करना, तो फिर जेल जो है वो 14 साल तुम्हारा मुकद्दर है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जेल से तुम और तुम्हारी बेगम जो हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से बनी गाला मेज़मान पार्क में चली जाएं और वहाँ पे कोई 2 4 6 महीने, साल, 2 साल खामोशी के साथ रहें, तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। क्योंकि वो जो 2-3 साल आप खामोशी के साथ रहेंगे, उससे मुल्क बड़ा तगड़ा हो जाएगा, मुल्क की इकॉनमी बड़ी बेहतर हो जाएगी। और इस वक्त सारी चीज़ें एक साइड पर, दहशतगर्दी का खात्मा और मुल्क की मईशत, ये 2 बड़े मसले हैं। और अगर इमरान खान साहब खामोशी के साथ ये होने देते हैं और फिर 4 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे 2029 में, जनाब साल पहले आप आएँ, आपने जो लताड़ना है, जो कहना है, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ करना है वो करें। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि आपका जो जमहूरी हक़ है, आप जिस किस्म की तशद्दुद वाली सियासत करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में अब मुमकिन नहीं रहेगी पाकिस्तान। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि खान माफ़ी मांगने पर मजबूर क्यों हुआ है। खैर रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज़।